10 मई की सुबह सेना की तरफ से बिहार के छपरा में एक फोन आया। इम्तियाज नहीं रहा। उधर पलवल में मातम पसरा था। जवान दिनेश घर नहीं लौटेगा। अब राजौरी में तो जैसे आसमान ही फट पड़ा था। वहां तो एक अधिकारी राजकुमार थापा अपने सरकारी आवास में बैठे बैठे पाकिस्तान की तोप का शिकार हो गए। कहीं मां ने अपना इकलौता बेटा खोया, कहीं पत्नी ने सुहाग, तो कहीं बच्चों ने पिता। राजस्थान के झुंझुनू में सुरेंद्र मोगा नहीं लौटे। आंध्र प्रदेश के मुरली नायक की मां ने जब बेटे को देखा तो कलेजा फट गया। राइफलमैन सुनील कुमार की यूनिट अब अधूरी हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई है, लेकिन इससे पहले भारत ने अपने कितने बेटों को खो दिया, कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितने माओं की गोद सूनी हो गई, कितनी बहनों की राखियां अधूरी रह गई। एक प्रसिद्ध अखबार की एक रिपोर्ट बताती है कि पहलगाम हमले के दिन 22 अप्रैल से 10 मई तक भारत के करीब 10 जवान शहीद हो चुके हैं। 60 जवान घायल हैं। करीब 30 भारतीयों की जान जा चुकी है। 50 से ज्यादा भारतीय घायल हैं, जो आम आदमी हैं। शुरुआत कल यानी 10 मई से करते हैं। सीज फायर ऐलान होने से पहले भारतीय सेना के 2 जवान और 5 अन्य लोगों की जान चली गई। दुश्मन सीमा पार से भारत पर गोली बरसा रहा था, गोले दाग रहा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी के एडिशनल जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा और उनके 2 कर्मचारी उनके आधिकारिक आवास पर तोप के गोले बरसाए जाते हैं। हमले के बाद थापा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं उनके 2 कर्मचारी घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ने इस सरकारी अधिकारी को भारतीय सेना का मुखबिर बताया और इस हमले को सही ठहराया। इसके अलावा एक और जवान मोहम्मद इम्तियाज सीज फायर के उल्लंघन का शिकार हुए। बिहार के छपरा के रहने वाले थे। सीमा पर डटे रहे ताकि हम महफूज रहें। सीज फायर के ऐलान से पहले ही सीज फायर के उल्लंघन कर पाकिस्तानियों ने इन्हें गोली मार दी। ये जवान शहीद हो गए। राजौरी शहर के एक औद्योगिक क्षेत्र के पास गोलीबारी में 2 स्थानीय लोगों की भी जान चली गई। यह मामला केवल 10 मई का है। सीज फायर हो गया है, लेकिन भारत ने जो अपने जवान खोए हैं, 10 मई को जिन 7 लोगों की जान गई है, इनका इंतकाम कब लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के रहने वाले मुरली नायक भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे, शहीद हो गए। मां बिलख बिलख कर रो रही है, लाल को आखिरी बार देख रही है। बेबस और बेजान पिता बगल में बैठे हैं। शहीद के घर पर मातम पसरा है। पवन कल्याण उनके परिजनों से मिल रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। शहीद होने वाले में पवन कुमार हैं। कल की गोलीबारी में शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज के घर पर कैसा माहौल है, यह भी देखिए, जो छपरा के रहने वाले थे। राइफलमैन सुनील कुमार भी शहीद हो गए। हरियाणा के पलवल के रहने वाले लांस नायक दिनेश शर्मा भी सीज फायर के उल्लंघन का शिकार हुए। पाकिस्तानियों ने इनकी जान ले ली। शहीद का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो लोग बिलख पड़े थे। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले सुरेंद्र मोगा भी शहीद हो गए। जब इनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो हुजूम उमड़ पड़ा, इस लाल को आखिरी बार निहारने के लिए, देखने के लिए। ऐसे कई जवान हैं जो दुश्मन के नापाक इरादों का शिकार हो गए। कितनों की तस्वीर दिखाऊं। महाराष्ट्र के रहने वाले सचिन यादव, हिसार के रहने वाले कमल कंबोज, हरियाणा के रहने वाले अमित चौधरी, इटावा के रहने वाले सूरज यादव, बिहार के रहने वाले पवन प्रजापति, बिहार के ही रहने वाले सुजीत कुमार, हिमाचल के रहने वाले पवन कुमार। हर तिरंगे में लिपटी इनकी देह। कितने नाम गिनाऊं आपको, कितनी राखियां अधूरी दिखाऊं, कितनी सुनी मांगे कैमरे में कैद करूं। भारत के कोने कोने में चिताएं जली है। कौन लेगा इनकी शहादत का बदला। ऐसे कई मासूम भारतीय हैं जो चैन से रहना चाहते हैं, जो ना तो सेना के अधिकारी हैं, ना सेना से संबंध रखते हैं, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई अधिकारी हैं, लेकिन पाकिस्तान से बरसी गोलियों ने इन्हें भी अपना शिकार बना दिया। अमेरिका के कहने पर सीज फायर का ऐलान हो गया है। दोनों देशों से शांति बरतने की बात कही गई है, लेकिन इन जवानों की शहादत का बदला कौन लेगा। 10 मई को जो 7 ताबूत उठे, उनका बदला कौन लेगा। शहीद इम्तियाज को इंसाफ कौन देगा। राजौरी के डीसी के खून का जवाब कौन देगा। क्या यह भी अमेरिका की कूटनीति के हिसाब से तय होगा। क्या सोचते हैं आप, इस पर अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।